हेलो स्टूडेंट। टुडे आई एम डिस्कस अबाउट जो हमारा क्लास 8 का जो चैप्टर 8 है मेंसुरेशन है वो 11 चैप्टर का है। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं, पर उससे भी पहले हम इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक है, यानी कि इसमें क्या हमें पढ़ना है, इसमें क्या सब हमें यूज करना है, कौन से फार्मूला यूज करना है, सो उसको हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, सो हम लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो इसमें जो आपका मेंसुरल नेम से ही पता चला, आपका मेंसुरेशन यानी कि एरिया हो गया, आपका वॉल्यूम निकालना हो गया, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया, ये सब आपको इस यानी कि टॉपिक में निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो इसमें हम पहले देख लेते हैं एरिया एंड पेरीमीटर किस किस का इसमें हमें निकालना होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहला हो गया रेक्टेंगल। अब इसके साइड में मैं एक फिगर भी बना देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। ये हमारा एक रेक्टेंगल हो गया, इसका नेम हमने दे दिया ए बी सी और डी। अब इसमें देखो आप, अब रेक्टेंगल में क्या होता है आपका, जो ये इसका लेंथ कहलाता है, ये इसका ब्रेथ कहलाता है, और ये जो इसके सामने वाला हो गया वो क्या कहलाएगा, हमारा लेंथ कहलाएगा, और ब्रेथ के सामने वाला ब्रेथ कहलाएगा। तो इसको हम इंडिकेट करते हैं एल से, इससे हम इंडिकेट करते हैं बी से, देन ये भी हमारा बी हो गया, और ये इसके सामने वाला एल हो गया। ठीक है, तो रेक्टेंगल में क्या सब होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है। ठीक है, अब इसके हम फार्मूले को देखते हैं कौन कौन सा फार्मूला होता है। तो यहाँ से हम नोट करेंगे फार्मूला सारा। सबसे पहले एरिया कैसे निकालते हैं रेक्टेंगल का, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, इसका फार्मूला। देन सेकंड जो है हमारा वो है पेरीमीटर कैसे निकालते हैं रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। थर्ड हमारा हो गया डायगोनल कैसे निकालते हैं रेक्टेंगल का। वैसे तो ये इसमें नहीं है, फिर भी हम लिख लेते हैं, आगे काम ही आएगा। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। ओके, सो अब हम इसका एक एक करके फार्मूला लिखते हैं। सो जो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, वो हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि उसको हम अगर शॉर्ट में लिखे तो एल इंटू बी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल का मतलब क्या हुआ और बी का मतलब क्या हुआ। तो एल मतलब हमारा क्या हो गया, लेंथ, और बी मतलब क्या हो गया हमारा, ब्रेथ। ओके, सो जो हमारा एरिया रेक्टेंगल का जो एरिया कैसे निकालेंगे, एल इंटू बी। दूसरा है हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल का हम पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तो उसका फार्मूला होता है हमारा 2 × L + B। क्या होता है फार्मूला, 2 × L + B। एल यानी कि लेंथ और बी यानी कि ब्रेथ, और ये जो हमारा 2 है, यानी कि इन दोनों को जो ऐड करके आएगा वो हमारा उस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड में है हमारा डायगोनल कैसे निकालते हैं रेक्टेंगल का। तो वैसे तो ये आपके बुक में नहीं है, फिर भी मैं ये आपको लिखवा देता हूँ, काम आएगा आपको ये। तो इसका जो फार्मूला होता है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, रूट अंडर होता है L² + B², यानी कि सिंपली हम बोल सकते हैं अगर हमें लेंथ और ब्रेथ दिया रहेगा तो हम L का स्क्वायर करेंगे जो हमारा वैल्यू रहेगा, देन B का स्क्वायर, और दोनों को ऐड करके उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। ओके, सो ये हमारा होता है रेक्टेंगल के फार्मूले सारे। क्या सब होता है एक बार दोबारा देख लेते हैं। एरिया में रेक्टेंगल में क्या सब होता है, लेंथ होते हैं और ब्रेथ होते हैं। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, एल इंटू बी। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, 2 × L + B। और डायगोनल कैसे निकालते हैं रेक्टेंगल का, रूट अंडर L² + B²। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब दूसरा है इसमें हमारा जो यूज होने वाला है वो है स्क्वायर का। कौन सा, स्क्वायर। स्क्वायर को आपको पहले पता भी होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो स्क्वायर का जो साइड होता है तो वो क्या होता है, टोटल इक्वल होता है, यानी कि उसमें साइड कितने होते हैं स्क्वायर में, 4 साइड होते हैं, और 4 साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको साइड साइड सारे हो गए, अगर इसको इंडिकेट कर दे, यानी कि इसका नेम अगर ए दे दे, तो ये हमारा साइड हो गया, तो 4 साइड क्या हो जाएगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, अगर हमें एक भी साइड दिया है तो वहाँ से हम स्क्वायर का एरिया पैरामीटर सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम इसका फार्मूला लिख देते हैं आपको। तो स्क्वायर में क्या सब होता है, स्क्वायर में आपका
साइड जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, सो इसका हम फॉर्मूला एक एक करके लिखते हैं, जैसे हमने रेक्टेंगल का लिखा था। सो एरिया कैसे निकालते हैं स्क्वायर का, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, और थर्ड हमारा डायगोनल, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, सो इसका जो एरिया होता है हमारा स्क्वायर का क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। ठीक है, और इसको हम साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सेकेंड हमारा पेरीमीटर कैसे निकालते हैं स्क्वायर का, यानी कि 4 इंटू साइड, यानी कि हमें साइड दिया रहेगा तो उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और डायगोनल कैसे निकालते हैं स्क्वायर का, तो ये हो गया रूट, हमारा जो डायगोनल होता है वो √2 इंटू साइड होता है। ठीक है, जिसको हम √2 ए बोलते हैं, अगर ए हम यहाँ पे अगर लिए हैं तो ले सकते हैं, ये आपको ये देख लो, √2 इंटू साइड दे सकते हैं या √2 दे सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल का, और ये हो गया हमारा दूसरा स्क्वायर का। ठीक है, अगर इसमें टोटल जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री का, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जो हमारा टोटल सम होता है, जैसे ट्रायंगल का टोटल सम कितना होता है 180, तो हमारे इसमें कितने होते हैं 360, जितने भी हो गए ना तो वो हमारे कितने में होते हैं सारे 360 डिग्री में। ठीक है, तो ये फार्मूला आप यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो देखते हैं, अब हम आ जाते हैं थर्ड। सो हमारा जो थर्ड है वो हम ले लेते हैं सर्कल। ठीक है, वैसे सर्कल भी इसमें आपको क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, तो सर्कल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सर्कल तो आपको पता है उसका शेप कैसा होता है, टोटल राउंड होता है। ठीक है, सो इसमें आपको दो ही फार्मूले यूज करने हैं बेसिकली, वो मैं बता देता हूँ आपको। एक तो एरिया आप लिख लो, एरिया ऑफ सर्कल, और सेकंड जो है हमारा पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ओके, सो सर्कल में हम एरिया कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें मैं बताता हूँ आर क्या होता है और पाई क्या होता है। जो आपका आर होगा, जो सेंटर से लेकर जो आपका जो जितना डिस्टेंस रहता है उसको हम आर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आर हो गया। आर को हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, आर मतलब हो गया हमारा रेडियस। ओके, और जो पाई है, पाई का मतलब होता है हमारा, पाई का वैल्यू होता है वो कितना होता है 22/7, या अगर उसको हम डेसिमल में लिखे तो 3.14 लिख सकते हैं। ओके, सो आर मतलब क्या हो गया हमारा रेडियस हो गया, और पाई का वैल्यू कितना हो गया 22/7, या अगर क्वेश्चन में दिया रहे आप डेसिमल में लिखो 3.14 तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आपको 22/7 रहेगा अभी। उसके सेकंड है पेरीमीटर ऑफ सर्कल, यानी कि सर्कल का हम पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब जो देखो, अब इसमें क्या होता है, कई बार आपको डी भी दिया रहेगा। डी मतलब क्या होता है, आपका डायमीटर दिया गया, यानी कि अगर आपको आर निकालना रहे, उससे पहले ये मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे मान लो डी हो गया आपका डायमीटर, डायमीटर हो गया। ठीक है, अब डायमीटर होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जो है ना, अगर मैं इसको और इन दोनों को पूरे को सर्कल यहाँ से लेकर ज्वाइंट कर दूँ तो ये हमारा क्या कहलाएगा, टोटल पूरा डायमीटर कहलाएगा। ये टोटल क्या कहलाएगा, डायमीटर। अगर हमें डायमीटर दिया रहेगा, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अगर सर्कल निकालना या पेरीमीटर निकालना तो उसलिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, आर निकालना पड़ेगा, यानी कि रेडियस निकालना पड़ेगा। अब रेडियस कैसे निकालें, इसका फॉर्मूला होता है हमारा डायमीटर/2। ठीक है, क्या होता है डायमीटर/2 होता है। ठीक है, सो ये होता है हमारा किसका रेडियस निकालेंगे अगर हमें डायमीटर पहले दिया रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल। जो हमारा पेरीमीटर ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है हमारा 2πr। ठीक है, पाई मतलब समझ ही गए, आर मतलब क्या हो गया हमारा रेडियस हो गया। ओके, सो ये हमारा था सर्कल के बारे में। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारा हो गया क्यूब के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं क्यूब क्या होता है। ठीक है, अब क्यूब का जो है मैं एक शेप बना के दिखा देता हूँ आपको कैसा बनेगा। इसमें क्या होता है, ये हमारा स्क्वायर के शेप का रहता है। ठीक है, अब स्क्वायर, ये दो स्क्वायर को ज्वाइन करके एक क्यूब बनता है। देखो ये हो गया, यहाँ से ये दोनों को हम ज्वाइंट किया तो क्या बन गया, ये क्यूब बन गया। ठीक है,
अब क्यूब में क्या होता है, आपको जैसे स्क्वायर में एक साइड दे दिया रहेगा वैसे ही सेम टू सेम इसमें भी होता है, क्यूब में भी आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो क्यूब का हम देख लेते हैं फॉर्मूला क्या सब होता है जो आपको यूज करना है मेंसुरेशन यानी कि चैप्टर 11 में। सो इसका जो हम दो फार्मूला इसमें यूज करना है आपको क्यूब का, और क्यूब तो जो फर्स्ट है और सेकंड है वो मैं आपको लिख देता हूँ। सो इसमें जो है हमारा एक होगा वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। एंड सेकंड जो है वो हमारा है टोटल सरफेस, यानी कि क्यूब का अगर यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है तो उसका हम टोटल सरफेस कैसे निकालेंगे क्यूब का, ओके। सो जो हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है वो क्या होता है, उसको हमारे इसमें जैसे साइड दिया रहेगा, ये मान लो ये हमारा एक या एक साइड दिया हुआ है, तो उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो होता है, हम सिंपली बोल सकते हैं साइड क्यूब। क्या बोलेंगे, साइड क्यूब। या अगर हम बोले सिंपली तो ए क्यू दे सकते हैं, यानी कि एक साइड दिया हुआ है तो उसको 3 यानी कि क्यूब निकालेंगे हम, ठीक है। और टोटल सरफेस ऑफ क्यूब कितना होता है वो भी आपको निकालना है, ठीक है। जो टोटल सरफेस ऑफ क्यूब होता है वो हमारा होता है यानी कि 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, यानी कि 6 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। अब साइड यहाँ पे कोई भी ले सकते, मैं एक्चुअली यहाँ पे ना साइड दे दिया हूँ क्योंकि साइड पे जगह बहुत सारे क्या होता है ना, कई जगह आप ए ले सकते हो, ठीक है। तो मैं ए ना लिख के सीधे आपको साइड लिख दो, साइड का स्क्वायर कर दो, तो वो हमारा क्या निकलेगा, टोटल सरफेस निकल जाएगा किसका, क्यूब का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा हो गया क्यूब के बारे में। अब हम देखते हैं क्यूबाइड क्या होता है, क्यूबाइड में क्या सब फॉर्मूला हमें यूज करना है इसमें। जो हमारा क्यूबाइड होता है वो हमारा जैसे क्यूब होता है स्क्वायर के दो स्क्वायर से ज्वाइंट होके बनता है, वैसे हमारा क्यूबाइड जो होता है वो दो रेक्टेंगल से मिलके हमारा ये क्यूबाइड बनता है, ओके। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्यूबाइड बनाते हैं, यहाँ से हम यहाँ से इनको ज्वाइंट कर देते हैं, देन ये भी ज्वाइंट हो गया, ये और देन ये हो गया। देख लो आप सही से, ये हो गया। अब ये जो है दो हमारे रेक्टेंगल से बन के ज्वाइंट होकर होता है, ठीक है। अब इसमें जो बेसिकली फार्मूला जैसे मैंने क्यूब में बताया आपको दो, वैसे इसमें भी होता है। अगर आप क्यूब का लिखना चाहो तो क्यूब का भी डायगोनल होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेक्स्ट यानी कि 10th में जाओगे तो ये काफ़ी बार पूछा गया है, तो अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जो हमारा होता है डायगोनल निकालने का, ठीक है, डायगोनल कैसे निकालते हैं क्यूब में, ऑफ क्यूब, ये भी लिख लो आप। जो ये हमारा होता है डायगोनल ऑफ क्यूब का √3 इंटू साइड, ठीक है, काम आएगा आगे। वैसे अभी तो नहीं, पर आप जितना आप पहले से प्रैक्टिस करके रखोगे उतना आपको अच्छे रहेगा और याद करके रखोगे तो हमारा क्यूबाइड में आ जाता है क्या सब होता है। देखो क्यूबाइड में क्या सब होता है, अब जैसे आपने रेक्टेंगल में देखा था क्या सब होता है, लेंथ होता है और ब्रेथ होता है। अब इसमें क्या होता है, आपको लेंथ और ब्रेथ तो होता है, ठीक है, और साथ में आपको ये एच, यानी कि जितना ये डिस्टेंस रहता है ना इसको हम एच बोलते हैं, यानी कि एच मतलब क्या हो गया, हाइट, और एल मतलब क्या हो गया, लेंथ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल मतलब क्या हो गया, बी, एंड एच मतलब क्या हो गया, ठीक है। सो हमारा यहाँ से एल मतलब हो गया हमारा लेंथ, बी हो गया हमारा ब्रेथ, और एच हो गया हमारा हाइट, ठीक है। सो इसमें ये तीनों आपको पता रहेगा, ठीक है। सो यहाँ से हम फार्मूला देखते हैं सबसे पहले, यानी कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं क्यूबाइड का। सेकंड देखेंगे जो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, यानी कि टोटल सरफेस हमें निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है आपको किसका, क्यूबाइड का। सो यहाँ पे तो आएगा नहीं फॉर्मूला, हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे। और थर्ड जो है हमारा वो देखेंगे हम, डायगोनल भी देख लेते हैं इसमें भी, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड। सो हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो होता है वो हमारा होता है एल इंटू बी इंटू एच। जैसे रेक्टेंगल में क्या होता था हमारा, जैसे एरिया निकालते थे एल इंटू बी, वैसे हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एल इंटू बी इंटू एच। और यहाँ पे शायद मैंने एरिया लिखना यहाँ पे छोड़ दिया था, टोटल सरफेस एरिया, ये एरिया ऑफ क्यूब का था और यहाँ पे क्यूबाइड। तो इसका जो फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का वो क्या होता है हमारा, 2 इंटू LB प्लस BH और प्लस में HL या LH भी बोल सकते हैं, ठीक है। 2 तो आपको समझ में आ गया, LB का मतलब क्या होगा, L मतलब हो गया हमारा लेंथ, B मतलब क्या होगा, ब्रेथ,
प्लस बी एच यानी कि बी हो गया आपका ब्रेथ और एच हो गया आपका हाइट, ठीक है। फिर प्लस एच एल यानी कि एच मतलब हाइट और एल मतलब लेंथ। तो एल बी जो है इनको मल्टीप्लाई, एल को बी से हम मल्टीप्लाई करें तभी हमारा एल बी आएगा। वैसे बी को एच से किया तो बी एच और एच एल, ठीक है। तो इस सारे को आपको मल्टीप्लाई में लिखना है, ठीक है। इसको मैं अगर एक बार दोबारा लिखूंगा यहाँ पे तो 2 × L × बी की फॉर्म में लिखूंगा, B × H और इसको H × L यानी कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखूँ, ठीक है। अब जो थर्ड है हमारा डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड कैसे निकालते हैं, तो इसका जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है √L² + B² और प्लस इसमें हाइट भी होता है हमारा साथ में, तो प्लस का क्या होता है H²। तो ये किसका होता है हमारा क्यूबॉइड का। तो हमने क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में समझ लिया क्या सब इसमें फार्मूला यूज करना है, और इसके मैंने फार्मूले लिख दिए, ठीक है। अब हम थोड़ा एक हमारा होता है सिलेंडर के बारे में जान लेते हैं, ये भी हमारे टॉपिक में आ रहा है। सो हम देखते हैं अब नेक्स्ट। अब जो हमारा है वो हमारा क्या है, सिलेंडर के बारे में पढ़ना है, CYLINDER, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं सिलेंडर का शेप कैसा होता है। इसको हमें ऐसे सर्कल दोनों साइड से बनाना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिलेंडर, ठीक है। अब ये जो है ये इसका क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा। आर अभी बताया आपको क्या होता है, रेडियस, ठीक है। और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमारा कहलाएगा एच। एच यानी कि हाइट, क्या कहलाएगा, हाइट। सो आपको यहाँ से दो फार्मूले इसमें भी यूज करने हैं, कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक तो सबसे पहला होता है हमारा वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। एंड सेकंड जो है वो हमारा है टोटल सरफेस एरिया, ओके। सो इसमें हमें टोटल सरफेस एरिया भी निकालना पड़ेगा सिलेंडर का, ठीक है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या होता है फार्मूला वो देख लो आप। तो वो जो हमारा होता है वो होता है πr²h। पाई मतलब समझ ही गए, पीछे लिख दिया मैंने सर्कल में। पाई हो गया आपका 22/7, आर यानी कि रेडियस और एच यानी कि हाइट, यानी कि πr²। तीनों को मल्टीप्लाई होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा πr², ठीक है, सिंपली। अब यहाँ से टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का कैसे निकालते हैं, तो वो जो हमारा फार्मूला होता है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वो हमारा होता है 2πr × r+h होता है, ठीक है। क्या होता है, 2πr × r+h। अब 2 तो अपना नंबर हो गया, पाई यानी कि आप 22/7 लो या 3.14 लो, ठीक है। और आर रेडियस हो गया। उसके बाद आपको ब्रैकेट में क्या करना है, जो रेडियस और हाइट दिया है उसको ऐड भी करना है साथ में, ठीक है। तो ये हमारा टोटल सरफेस ऑफ एरिया किसका निकल गया, सिलेंडर का, ठीक है। तो ये जितने सारे भी हैं इस सारे फार्मूले को आपको याद करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके 11.1 से स्टार्ट करने वाले, ठीक है। अब जो आप अगर ये फार्मूले सारे रेडी कर लोगे तो आपको बनाने में उतना डिफिकल्ट नहीं होगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।